मैंने आपका जो आप खुद क्या है, आप खुद आपका लग्नो है, लग्नो का लॉर्ड है, अर्थात आपका जो पोजीशन क्या बेटर गुड एंड बेटर है। अगर देखने हो तो क्या देखेंगे, कोई भी भाव को देखना हो तो उसका भाव का उस हाउस को देखना होगा, उसका लॉर्ड को देखना होगा, उसका जो कारक, लग्न का कारक होता है सान, सान को देखना होगा। तीनों चीज को, जैसे सेकंड हाउस का, अगर आप सेकंड हाउस को देखते हो तो सेकंड हाउस को देखने के लिए क्या चीज देखना होगा, सेकंड हाउस का लॉर्ड को देखना होगा, सेकंड भाव को देखना होगा, सेकंड हाउस का जो भाव, उसके साथ साथ उसका जो कारक, सेकंड हाउस का कारक बृहस्पति एंड वेनस, दोनों को ही देखना होगा। ये सब चीज को, कोई भी भाव को अगर देखना होगा, अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आए तो आपको बोलना होगा किस तरह से आपको, अगर किसी के लिए अगर पूछे, अगर उसको मैरिज लाइफ के लिए पूछे किस तरह से मैरिज लाइफ उसका जाएगा, तो आपको 7 भाव को देखना होगा, 7 भाव का लॉर्ड को देखना होगा, 7 भाव का कारक अर्थात वेनस को देखना होगा। वेनस इज द रोमांस का कारक होता है। आप लोग जानते हैं वेनस का अगर एप्लीकेशन हो जाए, वेनस का पोजीशन अगर खराब हो जाए तो क्या होता है, रोमांस को खराब होता है। रोमांस मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर संतान के लिए देखा जाए, संतान के लिए 5th हाउस को देखना होगा, 5th हाउस को लॉर्ड को देखना होगा, 5th हाउस का जो कारक जुपिटर, तीनों चीज को देखना होगा। ये तो गया D1 को देखने के बाद आपको D9 को देखना होगा। तो अब हम लोग पहले ही दिन हम लोग डिस्कस किया था कि उसको साम्य नवांशा है, अर्थात बेनिफिक और मेलिफिक नवांशा है कि नहीं है। बेनिफिक का मतलब क्या है, जुपिटर वेनस मरकरी मून, जुपिटर वेनस मरकरी मून, ये जो बेनिफिक प्लैनेट होता है, जो जुपिटर मरकरी वेनस एंड मून, इस साइन में प्लैनेट गया है तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। और उसके साथ साथ तत्व भी हम लोग डिस्कस किया था। आज उसके साथ साथ और दो तीन जो रूल, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात की, हम स्लाइड को शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिए, ठीक है, स्लाइड को देखिए। आज का जो विषय है वो क्या विषय है, देखिए आज का जो विषय है वो है ये, जो जन्म कुंडली को नवंसा कुंडली से फलित, नवंसा कनेक्शन विथ बर्थ चार्ट। आज का जो विषय है जन्म कुंडली को नवंसा कुंडली से फलित, ये जो चीज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। जन्म कुंडली हम लोग देख रहे हैं, बर्थ चार्ट को देख रहे हैं, नवंसा हम लोग सभी तरह से बोल रहे हैं, नवंसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, नवंसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्लैनेट का स्ट्रेंथ देखना हो तो नवंसा को देखना होगा, वो जो जनरल बॉलाबल हो, कोई मैरिज हो, सभी तरह से नवंसा को देखना होगा। तो आज का जो विषय है वही है जो किस तरह से देखा जाए। तो इसके लिए 2-3 रूल हम लोगों को फॉलो करना होगा, किस तरह से देखना होगा। देखिए एक बार ये देखिए, ये रूल को फॉलो करना होगा। जो आपको जन्म को, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जन्म को जो रूल देखना होगा, ये चीज को देखना होगा। फर्स्ट रूल जो है, जिस भाव का विचार करना हो उसका स्वामी को अर्थात उसका लॉर्ड को नवंसा कुंडली में देखे कि वो किस ग्रह के नवंसा में स्थित है, अर्थात डिस्पोजिटर को देखना बोल रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, जिस भाव का विचार करना है, अर्थात अगर लग्न को देखना हो तो लग्न, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप D1 को देखे, अब D1 में लग्न कहाँ बैठे हैं, लग्न लॉर्ड के ऊपर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट है कि नहीं, ये सब तो देख लिए। उसके बाद नवंसा में की इस रूल को नोट डाउन कीजिए। जो जिस भाव का विचार करना हो, सेकंड भाव को विचार करना हो तो सेकंड लॉर्ड उसका जो स्वामी अर्थात मरकरी को नवंसा कुंडली में देखे, अर्थात D9 में, अर्थात किसी का अगर सोचिए लियो लग्नों के लिए आप बात कर रहे हैं, लियो लग्नों के लिए सेकंड लॉर्ड एंड 11 लॉर्ड धनिस एंड लावेस जो है मरकरी होता है। अगर उसको देखना हो तो उसका जीवन में धन का क्या है, उसके जीवन में संचित धन लाभ है कि नहीं है, धन है कि नहीं है, अर्थात मनी है कि नहीं है, फिनेंस है कि नहीं है, लाभ है कि नहीं है, लाभेश का पोजीशन अगर देखने हो, धनिश का पोजीशन अगर देखने हो तो क्या करें आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल D1 में देखे है, D1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, D1 आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख लिए। उसके बाद आप क्या करेगा, D9 में उसके स्वामी अर्थात D9 अर्थात मरकरी नवंसा में, कौन सा नवंसा में गया, साम्य नवंसा में गया,
उसका तत्व क्या है, ये आपको देखना है। ए फास्ट होल कुंडली में देखे कि वो किस ग्रह के नवमसा में स्थित है, अर्थात अगर बेनिफिक हो, अगर साम्य हो, अर्थात वेनस का, मून का, जुपिटर का, मरकरी का भाव नवमसा में जाए, वो सबसे पहले, वो सबसे साम्य जो नवमसा होता है सबसे अच्छा होता है। उसके बाद तत्व को देखना होगा, तत्व कौन सा तत्व में गया, अग्नि तत्व, अगर अग्नि तत्व में जाए, स्वयं का तत्व में जाए तो ठीक है, ओके। बट अगर बेनिफिक नवमसा में सबसे अच्छा, ये सब चीज को आपको देखना होगा। अगर ऑपोजिट भी हो, हम लोग पहले दिन भी डिस्कस किया था, अगर अग्नि का ऑपोजिट होता है वायु, अग्नि का प्लेनेट अगर वायु में जाए तब भी अच्छा है। जल का ऑपोजिट होता है पृथ्वी, जल का प्लेनेट अगर पृथ्वी तत्व राशि में जाए तब भी ठीक है। बट जल तत्व प्लेनेट अगर मून इस तरह से अगर हो, अगर अग्नि तत्व में जाए तो अच्छा नहीं है, तो भाप बन जाता है। अगर आप सोचिए ना, कढ़ाई में, गैस के ओवन के ऊपर कढ़ाई बैठे है, उसके ऊपर जल का बूंद आप डाल रहे हैं, तुरंत फटफट आवाज करके वो वेपर होकर उग जाएगा। अर्थात अग्नि तत्व राशि में अगर जल तत्व कोई प्लैनेट जाए उसके लिए अच्छा नहीं है, ये आपको इस तरह से देखना होगा। मैं चार्ट से भी डिस्कस करूंगी, बहुत सारा चार्ट आज लिया हूँ। उसके बाद यदि उसका नवमसा अधिक होती है, अर्थात डिस्पोजिटर, अभी आपको देखना होगा। मैंने लियो लग्नों के लिए बात किया, मरकरी कौन सा नवमसा में गया, ये आप तो देखा, D9 में उसका पोजीशन देखा। इसके बाद उसका जो लॉर्ड अर्थात डिस्पोजिटर, D9 का जो डिस्पोजिटर, वो बात चार्ट में उसके पोजीशन को भी देखना होगा। दोनों को मिलाकर आपको बोलना होगा कि उसका भाव का वृद्धि होगा कि वृद्धि नहीं होगा, ये चीज आपको देखना होगा। आप लोग कोई भी भाव को, जैसे D1 अर्थात बात चार्ट के अंदर कोई भी भाव अर्थात सेकेंड भाव अर्थात फिनांस का पोजीशन, भाग्य भाव, বা 9th जो लॉर्ड है, বা 4th भाव डोमेस्टिक लाइफ, বা मदर का जो मातृ का सुख, मदर सुख, व व्हीकल्स, कोई भी जीवन में क्या उसके जीवन में इस चीजों का कोई प्रतिश्रुति अर्थात जीवन का बेनिफिट है कि नहीं है, जीवन में उसका आसानी से मिलना है कि नहीं है, ये अगर देखना हो तो D1 में देखकर D9 को टैली करके, जैसे हम लोग बोले बेनिफिक मेलिफिक को प्लैनेट को किस नवमसे में गया है इसके देखना होगा, डिस्पोजिटर को देखना होगा, लग्न से कहाँ पर गया है इसके देखना होगा, इवन प्लैनेट से कहाँ पर, ये टैली करके हम लोग बता पाएंगे, बोल पाएंगे। जो कोई भी नेटिव अगर हम लोगों को पास आएंगे तो आप बोल पाएंगे तो इसका पोजीशन क्या है, कोई भी भाव को विचार कर पाएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम